हेलो साथियों, जय हिंद। आप सभी के लिए फिर से एक बार हम जुड़ चुके एक शानदार सेशन को लेकर। आप सभी के लिए लगातार हम चाहे पीएनएसटी, चाहे नीट, चाहे ग्रुप 5, जितनी भी एग्ज़ामें हैं जो लगातार नर्सिंग से रिलेटेड है, आप सभी के लिए हम चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। आइए साथियों, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन तो जानते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी विखंडन के द्वारा प्रजनन करता है? आप सभी लोग आंसर कर सकते हैं। अमीबा, स्पायरोगायरा, पपीता, हाइड्रा। तो जो हमारा करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो बी हो जाएगा। तो जिन भी साथियों ने स्पायरोगायरा आंसर चूज किया है वो डेफिनेटली सही आंसर होगा। और ये लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है साथियों, आप सभी से बनना चाहिए। आंतरिक पाचन मुख्य रूप से किस जीव में देखा जाता है? अमीबा, फिश, पक्षी, स्तनधारी। क्या हम अमीबा आंसर कर पाएंगे क्या? आंतरिक पाचन जो है मुख्य रूप से किस में देखा जाता है? तो आपका अमीबा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो जिन भी साथियों ने अमीबा चूज किया है वो डेफिनेटली राइट आंसर है। नेक्स्ट की बात करेंगे। कुत्ते पानी के अंदर खालिस्तान फीट तक शरीर के शरीर को सूंघ सकते हैं। तो 30, 50, 60 या 70 फीट की बात कर रहा है। तो कौन बता पाएगा कि इसका आंसर साथियों 30 आंसर लगाएंगे। 30 फीट तक जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो जिन साथियों ने लगाया है वो डेफिनेटली बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जरा चर्चा करते हैं कि के समुद्र से ताजा पानी में मछलियों का प्रवास इस प्रकार के अंतर्गत, मतलब किस प्रकार के अंतर्गत आता है? आप सभी बता सकते हैं क्या? पहला क्वेश्चन आपका डायाड्रोमस, केटाड्रोमस, एनाड्रोमस, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो चलिएगा आंसर करते हैं। सभी साथियों ने बी को चूज किया है तो बिल्कुल सही आंसर होगा। केटाड्रोमस ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। आपने बिल्कुल सही कर पाया है। नेक्स्ट पर आते हैं, देखिए क्या है। मछली नाइट्रोजन से प्रोटीन का रूपांतरण गुणांक है। मछली जो है आपका नाइट्रोजन से प्रोटीन का रूपांतरण गुणांक है, वो कितना है ये हमसे पूछा गया है। तो ये वैल्यू हमें याद रखना है। क्या आप सभी साथी ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहेंगे क्या? 6.25 बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ध्यान रखना, वैल्यू इसकी एग्जाम में क्वेश्चन बनना ही बनना है। एक व्यवस्थित अनुक्रम में समूहों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? पदानुक्रम, जेनेटिक्स, वर्गीकरण, बायोलॉजी। तो आप सभी का अगर आंसर साथियों ए हो पाया है तो बिल्कुल सही आंसर होगा। पदानुक्रम इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। खालिस्तान समुद्री सजावटी मछली है, क्या बताएंगे आप लोग? पोमा कैंथस, जो है इम्पेरेटर, पोइसिलिया, लेटिपिन, बेट्टा स्प्लेंड और टेरोफाइमल स्केलर। सभी साथी आंसर करिएगा। क्या आप ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहेंगे क्या? आप सभी का ऑप्शन नंबर ए डेफिनेटली सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है कि एक्वेरियम मछलियों में श्वेत डिब्बा बीमारी का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शंस देख लीजिए इसके कि क्या इसका रीजन है। अलग अलग साथियों आंसर है, बता देता हूँ आंसर क्या होगा आपका। इच्थ्योफेथेरियस मल्टीफिलिस, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही डिफिकल्ट साथियों एआई से ही आजकल क्वेश्चन तो भाई एआई से बनते हैं। आपका काफी एग्जामों में लगातार चीजें बन रही है तो आपसे बनना चाहिए साथियों से क्वेश्चन। तो फिर फिन मछली की
प्रेरित जो है स्पॉन के इस्तेमाल के लिए खालिस्तान एक कृत्रिम यौगिक है। पीयूष ग्रंथि है, ओवाप्रिम है, MS-22 या आपका GTH2। तो आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा, क्या हम बी लगा देंगे क्या? राइट आंसर होगा आपका ओवाप्रिम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे चलते ध्यान दीजिएगा। सर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खराब मछली में कड़वा स्वाद खालिस्तान की वजह से आता है। पहला, हाइपोक्साइंथ IMP NH3 या फिर आपका AMP के कारण आता है। तो साथियों, आपका जो राइट आंसर आप सभी साथियों ने ए कर रखा है, हाइपोकासांथिस, ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट आंसर होगा। आइए, आपको थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे कोई दिक्कत नहीं साथियों, चीज़ों को अच्छे से पढ़ना, बन जाएंगे। 1 से 2 बार रिवाइज करना। जमी हुई मछली के भंडारण की जीवन को क्या सीमित करता है? बताइए। प्रोटीन में परिवर्तन, वसा में ऑक्सीडेटिव परिवर्तन, रंग बिगाड़ना, उपयुक्त सभी। तो हमारा आंसर डी है और बिल्कुल सही होगा। सभी का बिल्कुल सही है, सभी बच्चा सही आंसर कर पा रहा है। आइए जरा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा। CPUE खालिस्तान का सबसे अधिक प्रयुक्त सूचकांक है। कुल बहुतायत, सापेक्ष प्रचुरता, AB दोनों। बताओ जरा क्या है? सभी लोग आंसर करना कि आपका आंसर अगर सी हो पाया है, जो है कुल बहुतायत सापेक्ष प्रचुरता, तो बिल्कुल हम सही कहेंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं। मूंगा रेशम खालिस्तान के जो है डिंब द्वारा निर्मित होता है। एंथेरिया पफिया, अटाकस रिसिनी, एंथेरिया एसामेनिस, ऑप्शन नंबर डी है अटैक्स ऑल्ट्स। क्या हो सकता है? आपका आंसर अगर सी के साथ आप लोग जा रहे हैं तो बिल्कुल सही होगा, एंथेरिया एसामेनिस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सुनहरी मछली का शारीरिक लक्षण है? तापीय सहिष्णुता, दांतों की कमी, अम्ल के प्रति सहिष्णुता, पेट की अनुपस्थिति। किस आंसर के साथ हम जाना चाहेंगे? साथियों, अगर आपका आंसर हो पा रहा है डी तो बिल्कुल सही होगा, पेट की अनुपस्थिति। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि मत्स्य पालन में नाइट्रोजन उर्वरक की आपूर्ति निम्न के द्वारा की जाती है। मत्स्य पालन, जैविक खाद, अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों मत्स्य पालन, फिश कल्चर, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। और आपको रिवाइज जरूर करना है, चीजें नहीं बन पा रही है रिवाइज करते चलना, रिवाइज करते चलना, बन जाएगा। आगे आते हुए बात करेंगे सर, खालिस्तान निषेचित अंडों से विकसित अनुवर्य मादा है। रानी मधुमक्खी, श्रमिक मधुमक्खी, नर मधुमक्खी, मादा मधुमक्खी। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रमिक मधुमक्खी। बी आंसर बिल्कुल सही है। तो जिन भी साथियों ने बी चूज किया है वो बिल्कुल सही है। मधुमक्खियां खालिस्तान का उत्पादन करने के लिए मधुमोम और रेजिन को मिलाती है। रॉयल जेली, शहद, प्रोपेलिस, विष। क्या आंसर चूज कर पाएंगे आप लोग? क्या हम सी के साथ जाना चाहेंगे?
जी हाँ साथियों, प्रोपेलिस ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं सर। कॉप्स की कॉप्स की एब्डोन एब्डोमिनल ड्रॉपसी खालिस्तान के कारण होती है। आप सभी जो है आंसर करिएगा। एरोमोनाइस हाइड्रोफिला ए। तो चलिए मैं आंसर ही बता देता हूं आप लोगों को कि आंसर क्या होगा। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं। 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तावित किया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात कर रहा है। अर्नेस्ट मायर, R.H. विटेकर। तो इसके आगे तो बढ़ने की जरूरत नहीं है, और ऐसे भी क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। जी हाँ साथियों, बी आंसर आपका सही है। नीली व्हेल को किसके अंतर्गत रखा गया है? तो क्या हम बोल सकते हैं संकटग्रस्त में रखा गया है सर? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी हमें। तो नेक्स्ट देखते हैं, किस समूह की अधिकांश जातियों में आंतरिक निषेचन की विशेषता है? अपोडा, कार्ड्रेडा, एन्यूरा, लिस एम्फीबिया। नोट करते हुए चलना। क्या आप ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे? आप अगर लगाते हैं क्वाड्रेडा तो डेफिनेटली हम सही आंसर चूज कर पा रहे। बी बिल्कुल सही है। कीड़ों में उत्सर्जी अंग है, क्या है साथियों? हरित आपका हरित ग्रंथि, मेल्फिगी नलिकाएं, नेफ्रेडिया, अधिवृक्क। बिल्कुल साथियों, आप सभी अगर आंसर कर पा रहे हैं कि सर हम ऑप्शन नंबर बी के साथ ही जाना चाहेंगे, तो बिल्कुल सही है। मेल्फिगी नलिकाएं आपने राइट आंसर चूज किया है। आइए जरा ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किसके पास पार्श्व संकुच जो है संकुचित शरीर होता है और कोई पंख नहीं होता है? सबसे पहले अगर आंसर आप करते हैं, क्या मच्छर, जू, या फिर आपका पीसू? तो आपका राइट आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दैट इज अ राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसमें लिंग अलग अलग होता है? पहला एम एम्फीस्टोम्स, सिस्टोसोम्स जो है, डिस्टोम, मोनोस्टोम। क्या आप लोग लगा पाते हैं कि हम बी के साथ ही जाना चाहेंगे सर? क्या होगा आपका? सिस जो है सिस्टोसोम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। क्या आप आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लेना क्या है। जो है सूत्रकृमि को अच्छे से स्थिर करते हैं। 10% फॉर्मोलिन, बोइन द्रव्य, फिनॉल, गर्म ग्लिसरॉल, एल्कोहल। आपका राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो साथियों जिन्होंने भी डी चूज किया है डेफिनेटली सही है। मत्स्य पालन क्या है, बताओ मुझे। मत्स्य पालन आपसे पूछा गया है, तो यह आपका पेशेवर रूप से मछली पालन करना है। तो मत्स्य मतलब मछली का ही पालन होता है उसमें। तो हम सी के साथ जाएंगे। मतलब मत्स्य पालन का संचालन खालिस्तान में किया जाता है। जो ठंडे क्षेत्र में, गर्म, दोनों में ही, या इनमें से कोई भी नहीं होगा? क्या हम एक के साथ जाना चाहेंगे ठंडे क्षेत्र में? तो आप अगर ठंडे क्षेत्र पे लगाते हैं तो आप बिल्कुल सही आंसर चूज कर पा रहे हैं। एक को छोड़कर सभी 3 एनाफिलो के एनाफिलो में द्वितीयक इरिथ्रोसाइटिक अवस्था होती है। अब चलिए ध्यान देना आप लोग, क्या आंसर हो पाएगा इसका? तो पहले तो आंसर होगा इसका डी वाला, प्लाज्मोडियम जो है फॉल्सिपेरम। ऑप्शन नंबर जो है डी सही आंसर है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। हीमोज्वाइन है, तो ये हीमोज्वाइन क्या है साथियों, कोई बताएगा मुझे? हीमोज्वाइन क्या है?
तो हम बताते हैं साथियों हीमोज्वाइन क्या है। यह साथियों प्लाज्मोडियम स्पीसीज का टॉक्सिन है। सी वाले सही है। तो जिन भी साथियों ने सी को चूज किया है वो हम बोल सकते हैं कि बिल्कुल सही है। आगे बोला है मुख्यतः केंद्रक और कोशिका द्रव से निर्मित एकल कोशिका सरल जीव परजीवी कौन सा है? सहभोजी, प्रोटोजोआ, एंडोपेराई प्राइपेराइट। और तो बताओ क्या आंसर हो सकता है। तो ये क्वेश्चन तो भाई आपके लिए होमवर्क बनता है। चलिए ये क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं आप लोगों को। सर बी आंसर सही है, प्रोटोजोआ। इसके बाद वाला होमवर्क देता हूं आप लोगों को, इससे आंसर करिएगा। आतो के जो है जोवन की कोशिका अवस्था यह भी कहलाती है। ये होमवर्क होगा, सेशन हम लोग कल करेंगे। आप सभी लगातार बने रहना है, चीजें आपको बेहतर तरीके से मिलेगी, शानदार तरीके से मिलने वाली है। और नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।